को समझाते थे, है ना। और तरह तरह की बातें, उस समय बहुत संघर्ष किए, है ना। प्रशासन भी उसको तंग करते थे, तो वह जो है सो घर में जब प्रशासन आए हुए हैं तो महिला का साड़ी पहन करके वो निकल गए। पहले के लोगों का बड़े बड़े बाल भी होते थे, समझ में नहीं आता था प्रशासन लोग को भी, और निकल गए, पकड़ में नहीं आते थे। और घास के रोटी भी खाए थे, घास के रोटी जंगल में बीड़ी, घास का बीड़ी बना करके पीते थे, रोटी खाते थे। क्या करे, घर में तो छोड़ के रहना पड़ता था। नेमरा में हम लोग हैं और नेमरा में उनके आस पड़ोस में सारे लोग हैं यहाँ पे मौजूद। क्या कैसे व्यक्ति थे आदरणीय शिबू सोरेन जी, और कैसे व्यक्तित्व के मतलब इंसान थे, आज हम सबों के बीच नहीं हैं, कैसे थे व्यक्ति? एक समझिए, हम लोगों को तो लगता है कि अवतरित व्यक्ति थे, है ना। इतना संघर्ष करते हुए भी हार नहीं माने, और सबके समझिए जो ऊंचाई होता है आदमी का जीवन का, है ना, वो एकदम ऊंचाई तक छू गए, है ना। देश से लेकर के विदेशों में भी इनका नाम है, सभी लोगों को लाभ भी पहुंचाए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना। इतना कड़ा संघर्ष, ऐसा जगह में रह के भी इतना बड़े काम किए, तो समझिए कि अवतरित व्यक्ति ही कर सकता है, बाकी आदमी तो हार मान जाएगा, नहीं कर पाएगा। और जिनके कारण यहाँ के लोग अभी बहुत दुखी हैं, सब जगह चारों तरफ गांव वाला तो पूरा शोक में डूबा हुआ है ना, रोना धोना चालू है। और इनके जितने भी लोगों के परिवार लोग हैं, सभी लोग को खबर किया गया है, सभी लोग आज से कल तक में यहाँ पूरा भीड़ रहेगा। आप लोग को कैसा महसूस होगा, मतलब क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि व्यक्ति इतना महान है, इतने मतलब संघर्ष किए हुए हैं उस व्यक्ति जो मतलब सांसद रहे हैं, कोयला मंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, झारखंड को अलग कराया, महाजनी आंदोलन, चाहे वो तमाम आंदोलन, दारू शराबबंदी आंदोलन उनका हमेशा से सपना रहा है। कैसे देखते हैं उस व्यक्ति के बारे में? उनका यही है कि उनका बड़े बेटे जो दुर्गा सोरेन जी थे, है ना, उनका भी यही अंतिम संस्कार हुआ, इनका जो भाई लोग का भी यही हुआ, है ना। तो इस गांव से एकदम लगाव में है, लगे रहते हैं। गांव में तरह तरह का पर्व त्योहार यहाँ होते रहता है। हम लोग का जो पर्व त्योहार है, सब पर्व में आते थे, है ना। और अभी हेमंत सोरेन जी वो भी आते हैं। ये बताइए सर कि मतलब यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पले बढ़े हैं, उनका कोई किस्सा कहानी जो आप लोग सुनते हो, सुनाते हो दूसरे को, बाल बच्चे को? हाँ, वो तो शुरू से ही मतलब समझिए क्या बोलते हैं, सामाजिक कुरीतियां जो है ना, उनका खिलाफ थे, उनके खिलाफ लड़ते थे, लोगों को समझाते थे, है ना। और तरह तरह के बातें, उस समय बहुत संघर्ष किए, है ना। प्रशासन भी उसको तंग करते थे, तो वह जो है सो घर में जब प्रशासन आए हुए हैं तो महिला का साड़ी पहन करके वो निकल गए। पहले के लोगों का बड़े बड़े बाल भी होते थे, समझ में नहीं आता था प्रशासन लोग को भी, और निकल गए, पकड़ में नहीं आते थे, और दूसरे जगह शिफ्ट करके ऐसे आंदोलन करते थे, भाग भाग। और घास के रोटी भी खाए थे। घास के रोटी जंगल में बीड़ी, घास का बीड़ी बना करके पीते थे, रोटी खाते थे। क्या करे, घर में तो छोड़ के रहना पड़ता था। और यही कारण है, जुर्म तो था ही, तभी इनका पिताजी का भी मर्डर हुआ महाजनी जुर्म के थी में। वहीं पर जब भी स्कूल बना हुआ है, वहीं पर हमको लगता है उनका दर्शन के लिए लोगों को, मैंने उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। वहाँ स्पेस भी है, सब लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से यहाँ से 500 मीटर लगभग है ना? हाँ, लगभग, हाँ, दहिना अच्छा, तरफ है। एक आध वैसा किस्सा जो उनके आसपास में यहाँ घटता है और फिर आप लोग को वो जहन में आता है और लगता है कि मतलब आप लोग वैसे तो पीड़ा में होंगे, इसमें दर्द में होंगे कि एक मतलब बहुत अद्भुत व्यक्ति जिनका आज निधन हो गया, दुखद निधन हो गया, तो मतलब वैसा कुछ किस्सा कहानी अगर? देखिए, एक्चुअली में हम लोग तो उसमें नहीं थे, लेकिन लोग बोलते थे कि क्या हुआ था कि जब जंगल में रहा करते थे, प्रशासन के डर से और कुछ डर से, है ना, तो जंगल में रहते रहते वहीं बैठ के वही बीड़ी वगैरह पीते थे। पहले का नेचर वही सब था, तो बीड़ी वगैरह पी रहे थे, उसी बीच में कोई आदमी उनको दिखाई दिया जंगल में। अच्छा। है ना, जो भी कहा जाए, है ना, आया और बोला क्या कर रहे हो बच्चा, दिखा दिया बीड़ी पी रहा है, बोले इसको पीना बंद करो, जाओ, तुमको आज से कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। पता नहीं यह क्या मान सकती है, जो भी कहा जाए, है ना, उनके आशीर्वाद मिला। और देखिए आज सच में उगले, मैंने सूरज की तरह उग करके मतलब उनके सर पर जो है भगवान का, ऊपर वाला का हाथ। हाँ, अब वही बोले कि अब कोई आदमी निकला और बोला कि काहे पी रहा है, इसको छोड़ो, जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए ऐसा होता है, ऐसा जंगल में तो डर भी लगता है, हम लोग को भी डर लगता है सब। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम है रामेश्वर मांझी। रामेश्वर मांझी। इसी गांव से निकल करके उतना बड़ा बने, मंत्री बने, कोयला मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, कितना दुख में है आप लोग? देखिए दुख में है हम लोग, और अच्छा ही आदमी था। देखिए आदमी
तो बहुत आदमी ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, एक दिन मरबे करेंगे, कोई आदमी कितना बड़ा आदमी रहेगा तो मरना ही होगा, उम्र होने के बाद तो मरबे करे कोई भी आदमी। वो तो सत्य है, जीवन का सत्य है। ये है, कोई आदमी थोड़े जिंदा रहेंगे। एक दिन हम लोग जन्म लिया तो एक दिन मृत्यु होबे करेगा, तो आदमी अच्छा ही था। अच्छा, कुछ कहानी उनके बारे में कुछ उसका बताइए। कहानी तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके आपके जो पिताजी लोग हैं वो लोग बोलते होंगे। हाँ तो क्या कहानी था उनका सबसे उसका बढ़िया? कहानी ठीक था, जैसे बोलता था एक आधो किस्सा कहानी सुनाइए कि दादा गए आंदोलन करने के लिए, हाँ, कुछ ऐसा कुछ हाँ, कहानी बताइए एक आधो। हाँ, वो तो किया था, लेकिन पहले ही उन लोग को सोचे, उन लोग बोल रहा था जो उसी का उम्र का आदमी है गांव में, उसको बोल रहा था कि देखिए जमीन के बारे में आदिवासी लोगों के लिए पहले बड़ा महाजन का शासन करता था। जैसे मान लिए किसी को महाजन आ गया, आप लोग घर में शादी हो रहा है तो पैसा तो मांगने जाएगा कि हमको थोड़ा चाहिए पैसा, तो उसको हेल्प कर देता था। और महाजन लोग को लिखा पढ़ी कर देता था जमीन का बारे में, जैसे हम लोग की जमीन हमको दो, इतना 1000 रुपया देंगे, अब दे नहीं पाइएगा सूद, उसी समय पूरा जमीन को हड़प के ले लेता था बड़ा महाजन को, उसको हटाया। दारू वाला भी आंदोलन हाँ, करते दारू वाला भी। उसका बहुत लंबा कहानी है, मानने पर। एक आध गो और कहानी जो बहुत दिलचस्प एकदम दिल का करीब रहा हो, एक आध गो ऐसा कि कुछ ऐसा कहानी बताइए दादा का। कहानी वही कहानी, हम लोग उतना छोटे थे ना, हम लोग उतना मालूम थोड़े है उतना, लेकिन हम भाई सुने हैं, वही हम लोग बोल रहे हैं। तो वही जो सुने हैं, जो उनके बारे में हाँ। बताया जाता है, तो वही जमीन बड़ा महाजन के बारे में शोधखोरी के हिसाब से उन लोग जमीन को कब्जा कर रहा था, तो उसको वापस कर दिया, जमीन वापस कर दिया। तो यहाँ के नहीं, पूरा एरिया में, पूरा झारखंड किया, पूरा भारतवर्ष में ऐसे नेता थे वो। हाँ। अच्छा, इस गांव में आप लोग कभी बचपन में देखे हैं उनको? गुरु जी को? हाँ, गुरु जी को। हाँ, देखे हैं। तो उस समय कैसे बुलाते थे? बच्चा थे तो आप हाँ, बुलाते हाँ, थे? हाँ, क्या बोलते थे बुला करके? क्या 150 रुपया, 400-500 रुपया दे देता था, उसी से अपने को बूढ़ा खाओ नहीं। हाँ, बूढ़ा बुजुर्ग को भी दे देता था। जैसे मान लो बूढ़ा देख लिया जाड़ के समय में, कमल खरीदो, शराब मत पियो, इसको अच्छा का यूज करो, मतलब दारू मत पियो, कम्बल खरीदो। हाँ, ठीक और ऐसे पैसा देते थे? हाँ। कितना लगभग, मतलब आपको कितना दिए थे? हम लोग को तो मालूम नहीं ना, छोटे हम लोग थे, लेकिन हम बुलाते तो थे। हाँ। कभी दिखते होंगे, मुंह धोते होते जा रहे हो तो बुला लेते होंगे। हाँ, वो बूढ़ा आदमी था ना, तो हम लोग देखे थे, वो दे रहा था सबको, जैसे बूढ़ा देख करके, सब आदमी नहीं, जो बूढ़ा चलने नहीं सकता है, चाहे बुढ़ापा है, तो उनको देते थे बुला करके। हाँ। ठीक है, गांव में हम लोग हैं और लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके गांव वालों के लिए वो क्या थे, न बल्कि गांव बल्कि पूरे झारखंड के लिए वो कैसे इंसान थे, कितने बड़े इंसान थे। और शायद यही वजह है एक छोटे से गांव से, मिट्टी के घरों से निकल करके जो है पूरा झारखंड समेत भारत का हीरो बने, पूरा भारत में अपना नाम परचम लहराया, झारखंड को अलग कराने में अहम भूमिका निभाया, साथ ही साथ कई सारे आंदोलन उन्होंने किया। और इसी गांव से निकल करके दिखाएंगे, प्रकृति के गोद में बसा है ये गांव, चारों तरफ से पहाड़ है और बीचों बीच में ये गांव है नेमरा। और उसी गांव में आज जो है आदरणीय दिसोम गुरु जी का, जिनको दिसोम गुरु कहा जाता था। आप लोगों को बता दें कि दिसोम गुरु यानी कि देश का गुरु कहा जाता था, एक देश का गुरु, वैसा उपाधि उनको मिला था। उसी गांव में हम लोग हैं आज, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह का माहौल है। सभी गांव वाले जो है मार्मिक है, हताहत है, सब लोगों की आंखों में नम आंसू हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि गुरु जी जो है यहाँ के लिए वरदान थे, न बल्कि गांव के लिए, पूरे संपूर्ण झारखंड के लिए, और बहुत अच्छा कार्य किए हैं उन्होंने, तब जाकर के आज वो दिसोम गुरु हैं और दिसोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस मार्मिक दुखद घटना को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको जोहार।